हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इस समय भारत का एक शहर काफी चर्चे में, काफी विवादों में रहा, वह है हैदराबाद। ये अपने नाम को लेकर काफी विवादों में रहा। जैसे कई लोग इसके पुराने नाम बताते हैं कि इसके पुराना नाम भाग्यनगर था, तो कई लोग ये कहते हैं कि इसका पुराना नाम गोलकुंडा था, तो वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि इस शहर का नाम बागनगर भी था। ऐसे हजारों नाम बताए जा रहे हैं कि इस तरह से इस शहर का विकास जैसे जैसे हुआ, नाम भी बदलता गया। लेकिन आप सभी ये भी ध्यान दें कि दुनिया के चाहे किसी भी गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, जिले का नाम हो या किसी देश का नाम हो, उस समय समय पे बदलते रहे हैं। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदला है, वह है मानव का स्वभाव। जैसे अगर किसी भी शहर का नाम रामनगर है, अगर हम उसे रावण नगर कर दें तो क्या वहां के लोग रावण हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो आज पूरी दुनिया में चाहे वो गांव हो, शहर हो, जिला हो, सभी के नाम पे विचार करने की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, तो क्या इलाहाबाद या प्रयागराज के लोगों की समस्याएं खत्म हो गई? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसी रूप में आज हैदराबाद को मुद्दा बनाया गया है कि इसके पुराने नाम को रखा जाए। तो ऐसे में आज हम कई और पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि क्या नाम था, क्या होना चाहिए और आगे किन पॉइंटों के माध्यम से, चाहे नाम कोई भी हो, पुराना नाम हो या नया नाम हो, लेकिन किस प्रकार से हम अपने शहर का या अपने देश का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार इस शहर का इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। पहले ये आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हुआ करती थी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। वही जीडीपी के मामले में ये देश का पांचवा सबसे बड़ा शहर माना जाएगा। वही इस शहर की जो क्षेत्रफल है या एरिया है वो 625 वर्ग किलोमीटर है। इस शहर के अन्य नाम है, जैसे अलग अलग शहरों के कई नाम होते हैं। इसे भी हम निजाम के शहर या मोतियों के शहर के नाम से जानते हैं। इस शहर की जब स्थापना की गई थी तो इसके साथ एक और शहर की स्थापना की गई थी। उस शहर का नाम है सिकंदराबाद। तो चलिए उन पॉइंटों के बारे में भी बात किया जाए जिसके आधार पर हम तय करेंगे कि हैदराबाद का असली नाम क्या था। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये कि हैदराबाद का स्थापना या हैदराबाद की शहर की स्थापना 1591 में की गई थी। वहीं 1596 में इस शहर का नाम फरखुंडा बुनियाद रखा गया था, जिसका फारसी भाषा में अगर आप अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है लकी। लकी, LUCKY, लकी सिटी। अगर आप इसे समझे तो इसका अर्थ होगा भाग्य नगर। जबकि भाग्य जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और इस प्रकार से इसका नाम भाग्य नगरम होना चाहिए। ये पहला आधार होता है। इसके साथ ही इसके पीछे एक लव स्टोरी भी बताई जाती है। कहा जाता है ये है कि कुतुब शाही वंश के पांचवें जो राजा थे मोहम्मद कुली एक हिंदू लड़की से प्रेम करते थे जिसका नाम भागमती बताया जाता है। भागमती उस स्थान से रहती थी जहां पे आज आपका चार मीनार बना हुआ है। उस स्थान को पहले चंचलम नाम से जाना जाता था और शासक भागमती से मिलने के लिए गोलकुंडा नदी को पार करके जाया करते थे। इसके बाद 1580 में कुली व भागमती ने शादी कर लिया और शादी के बाद ये जो भागमती थे अपना नाम चेंज कर लेते हैं और इस प्रकार अपना नाम बदलकर हैदर महल कर लिया। और इस प्रकार कहा जाता है कि इसके कारण से ही इस शहर का नाम हैदराबाद रखा गया। लेकिन इस प्रेम कहानी पर कई सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है किसी भी किताब में। जैसे सबसे पहला प्रश्न ये कि क्या भागमती नृत्यिका थी या फिर साधारण महिला? क्योंकि कई ऐसी किताब आपको मिलेंगे, कई ऐसे सबूत मिलेंगे जहां पे भागमती को नृत्यिका दिखाया गया तो कहीं पे उन्हें साधारण महिला। क्या कुली ने शादी की? ये दूसरा प्रश्न बनता है। तीसरा है कि क्या इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया शादी के बाद? जैसे इनके नाम पे बताया जाता है कि इन्हीं के नाम पे ही हैदराबाद शहर का नाम रखा गया। और चौथा क्वेश्चन ये बनता कि क्यों इनके निधन के बाद कोई मकबरा भारत में नहीं बना, जबकि इसके पहले जितने भी लोगों का निधन हुआ करता था उनके नाम पे कोई ना कोई स्थान इस तरह से निर्धारित कर दिया जाता था। पांचवा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ राजकुमार कुली ने सपना देखा था कि रात भर सपना देखा, सुबह उन्होंने खोजा कि भागमती कोई हमारे सपने में आई थी? क्या इस तरह से ऐसी बातें हुई हैं? और लास्ट में एक क्वेश्चन और उठता है कि राजकुमार की उम्र उस समय 13 वर्ष थी जब इस तरह से यह शहर का स्थापना किया गया था। फिर ये कैसे संभव होता है कि उनके पिताजी उनके कहने पे उस पुल का निर्माण करते हैं जिनके माध्यम से ये भागमती से मिलने जाते थे? वहीं पे ये भी बताया जाता है कि उस पुल का निर्माण इस तरह से व्यापारिक कार्यों के लिए किया गया था। इसलिए ऐसी जो सबूतें हैं वो नहीं मिलने के कारण से इससे भी हम सटीक नहीं मानेंगे कि भागमती के नाम से इस तरह से या भागमती के नाम पे इस शहर की स्थापना की गई थी। जहां तक बात चार मीनार के पास मंदिर की है तो वहां शुरुआत में कोई भी मंदिर नहीं था। इस बात की पुष्टि पुराने तस्वीरों से होती है। ये पुराने तस्वीर आपको मिल भी जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, चाहे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे 1944 में प्रकाशित हैदराबाद ए सोवनियर में
चार मीनार की तस्वीर है, जिसके आसपास किसी भी मंदिर का जिक्र नहीं है। जबकि तेलंगाना हो अर्थात हैदराबाद में सभी हिंदू मंदिरों का जिक्र इस किताब में किया गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहर में बहुत ही अधिक बाघ मौजूद था, इसलिए इसका नाम बाघनगर भी था। लेकिन सच्चाई ये है कि इस शहर का नाम कभी भी बाघनगर नहीं था। इसी तरह से 1816 में ब्रिटिश नागरिक ने हैदराबाद का एक नक्शा तैयार किया था। आप इस नक्शे को देख सकते हैं। इसमें बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में आपको एक ही शहर के तीन नाम दिखाई देंगे। आपको भागनगर भी दिखाई दे रहा, गोलकुंडा भी और हैदराबाद भी। ऐसे में ये प्रश्न बनता है कि किसी भी शहर का एक समय में तीन नाम कैसे हो सकता है? या तो हैदराबाद ही रहा होगा, या तो भागनगर या गोलकुंडा। इसके साथ ही कई और तर्क भी समय समय पे दिए जा रहे हैं, जैसे कुतुब शाही शिया मुसलमान थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दामाद थे हजरत अली, इनका अन्य नाम हैदर भी बताया जाता है। इनके नाम पर ही इस शहर का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से जो उस समय इतिहासकार थे और आज के जो इतिहासकार हैं इसे ही सच मानते हैं। वही हिंदू इसे भागनगर कहते हैं, और जबकि मुसलमान जो है इसे हैदराबाद के नाम से। डच यात्री डेनियल हावर्ड ने 1692 में लिखा था कि गोलकुंडा के 4 दरवाजे थे, जिसमें से एक को फतेह दरवाजा और इसी को सबसे पहले नाम से भाग्यनगर दरवाजा या भाग्यनगर के नाम से जानते थे। इस इमेज को आप ध्यान से देखें तो कोई कहता है कि इसे राजा दीनदयाल ने खींचा था, तो कोई कहता है कि इनके पोते अमीचंद ने खींचा था। जिसमें आपको केवल एक सफेद रंग की कार दिखाई देगी। आज वहीं पर मंदिर का दावा किया जा रहा। आप पहले इस इमेज को देखिए जहां पे कार दिखाया जा रहा है, इसके बाद उस इमेज को देखिए जहां पे आज मंदिर बनाया जा चुका है। जब मोहम्मद कुली शासक बने तो नए शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अलग अलग स्थानों पे नए नए शहर बनाने शुरू हुए, और इस शहर के लिए पेशवा मीर मोमिन को जिम्मेदारी दी गई, जो ईरान देश के रहने वाले थे। और इस तरह से उन्होंने अपने जैसा जैसा ईरान में उनका शहर था उस तरह से यहाँ पे हैदराबाद में बरसाना शुरू कर दिया। इसलिए मीर मोमिन ने अपने शहरों से विशेषज्ञ बुलाए, और जो विशेषज्ञ आए इस नए शहर को अपने हिसाब से या हैदराबाद के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब हैदराबाद में किसी राजा का शासन था तो उस समय हिंदुओं की आराध्य देवी लक्ष्मी चार मीनार पर आई, तो उन्हें दरबारियों ने रोक दिया और कहा कि राजा की आज्ञा लेकर आते हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। और जैसे ही बात राजा को पता चली, राजा ने सोचा कि अगर मैं देवी से मिलता हूं तो देवी मिलकर इस नगर को छोड़कर चली जाएंगी। जो सुख सुविधाएं जो इस तरह समय मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इसलिए राजा ने देवी से मिलना नहीं चाहा, या इस तरह से राजा ने मिलने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि देवी ने वादा किया था कि दरबारी जब तक वापस नहीं आ जाएंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। इस तरह से देवी आज भी उस राजा की आज्ञा का इंतजार कर रही है, और उसी देवी को भागमती देवी, या आज जो ये मंदिर बनाया गया है जिसे हम भाग्यलक्ष्मी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग 11 ऐसे पॉइंट बताए कि जिसके माध्यम से इस हैदराबाद शहर का जो नाम लेकर इस तरह से बात किया जा रहा है कि इसका इस तरह से पहले नाम ये था, अब ये हो गया, इसका पहले इस तरह से नाम होना चाहिए। तो ये इन 11 पॉइंटों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि इस शहर का क्या क्या नाम हो सकता है। इसके साथ ही हम कुछ एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे इस शहर को लेकर कि उनकी क्या सोच है, और किस प्रकार से उन्होंने जब वहां पे देखा तो किस प्रकार से व्यक्त किया कि क्या वहां पे था और आज क्या हो चुका है। जैसे बताया जाता है कि इतिहास की किसी किताब में इस मंदिर का कोई भी जिक्र नहीं है। जैसे आप भारत के अन्य स्थानों का देखें, जैसे अयोध्या का देख लें या कहीं और स्थानों पे देखें, तो जो वहां पे मंदिर है उसको किसने बनाया, जो जमीन है उसको कितने दान दिया, पैसा किसने दिया, इस तरह से जो सारी जानकारी होती है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि किसने बनवाया, किसने जमीन दान दी, या किस तरह से शुरुआत हुआ, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट है 80 वर्ष की अवधेश रानी, जिन्होंने उर्दू साहित्य का अध्ययन किया। इनके अनुसार मंदिर का निर्माण 1967 में किया गया था। जब इन्होंने पहली बार चार मीनार देखा तो इसके बाहर एक लोहे की मजबूर जंजीर का घेरा था, और धीरे धीरे ये गायब हो गया। और यहाँ पे 1 मील का पत्थर भी हुआ करता था, जिसे हैदराबाद का 0 माइल स्टोन भी कहा जाता था। और 1967 में एक बस ड्राइवर ने पत्थर को टक्कर मार दी, जिससे पत्थर टूट गया। इसके बाद आर्य समाज के लोगों ने विरोध किया और 4 खंभों के सहारे एक अस्थायी मंदिर की निर्माण कर दिया। अर्थात इनके अनुसार भी यहाँ पे मंदिर कोई नहीं था, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद जब इस मंदिर के पुजारी, जो इसमें यहाँ पे पुजारी हैं, सूर्य प्रकाश का कहना है कि जहां आज मंदिर है वहां एक पत्थर और देवी की तस्वीर हुआ करती थी, और जो श्रद्धालु हैं वो करीब 500 वर्षों से अधिक सालों से इस मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन जब इसे चार मीनार की इस तस्वीर में दिख रही कार को दिखाया गया कि ये जो कार है ये कार है या मंदिर है, तब भी इनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। वर्ष 2008 में हाईकोर्ट में बबीता शर्मा नाम की एक महिला ने पीआईएल दायर कर दावा किया
कि मेरे पिता महंत रामचंद्र दास ने अपने पैसों से इस मंदिर का निर्माण किया, लेकिन इनके पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इनके पिता ने ही इस मंदिर का निर्माण किया। तो इस तरह से जो सटीक जानकारी है वो किसी के पास भी नहीं है। इसी तरह उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे अडप्पा सत्यनारायण ने हैदराबाद के इतिहास पर काफी रिसर्च किया है और इनके अनुसार 70 के दशक तक इस मंदिर की कोई चर्चा नहीं थी। 90 के दशक में बात शुरू हुई और इस तरह से सवाल ये भी उठता है कि क्या जिन मजदूरों ने चार मीनार के निर्माण में काम किया था, कहीं उन्होंने ही वहां पे मूर्ति तो स्थापित नहीं की, क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग का निर्माण जब हो रहा था तो वहां पे एक मूर्ति स्थापित की गई थी और इस तरह से एक अनहोनी की आशंका के कारण से ऐसा किया गया था। तो इस तरह से ये इन्होंने अनुमान लगा कि ऐसा भी इसी के साथ हो सकता है। हैदराबाद शहर के लोगों का कहना है कि चार मीनार के चारों तरफ मील के पत्थर हुआ करते थे, वहां पे रखे जाते थे जिससे लोग आए जाए तो किसी और चीज को नुकसान ना करे। एक बुजुर्ग ने बताया कि पुराने शहर में उस समय दंगे हुए थे और मुस्लिमों ने इस बात का विरोध भी किया था कि क्यों चार मीनार के पास रातों रात एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। और इस प्रकार आज भी आप हैदराबाद के इन शहरों में इस तरह से जो पत्थर होता है उसकी पूजा होते हुए देख सकते हैं। जैसे हुसैन सागर में कटप्पा माई सम्मा हो, या गोलकुंडा में अम्मावारी, या आलियाबाद बुर्जू में दरबार माई सम्मा का मंदिर, इसी प्रकार से पत्थरों के बाद मंदिर का निर्माण किया गया है। ऐसा ही चार मीनार के पास भी देखा जा रहा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने वर्ष 1951 में चार मीनार की देखरेख का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया और उसी समय से सारे रिकॉर्ड जो भी वहां पे हो रहा, टूट फूट हो रहा, सारी मरम्मत करता है और उसके साथ ही सारे रिकॉर्ड रखता है। दिसंबर 2019 में आरटीआई के माध्यम से जब इस तरह से इनसे पूछा गया कि क्या मंदिर के निर्माण सही तरीके से किया गया है, तो इसका जवाब था नहीं। यहाँ पे अर्थात इनके अनुसार भी यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था और न ही कोई ऐसा रिकॉर्ड इनके पास है कि जिस आधार पे ये तय किया जा सके कि चार मीनार के पास में या इस पूरे एरिया में कोई भी मंदिर था। इसी तरह से हैदराबाद जिला प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब इस तरह से इस शहर का इतिहास चेक किया गया तो कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं था कि हैदराबाद का नाम कभी भी भाग्यनगर था। वहीं आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी हैदराबाद का प्राचीन नाम गोलकुंडा बताया गया है, न कि भाग्यनगर बताया गया है। इस प्रकार से अब उस एक्सपर्ट के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने पूरे बात से समझाया कि इस शहर का क्या क्या नाम हो सकता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर सोनल सिंह के अनुसार, आप इस इमेज के माध्यम से यहाँ पे जो लिखा है आप उसे पढ़ते रहिएगा। सवाल यह है कि इतिहास में आप कितना पीछे जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लीजिएगा, सबसे पुराना नाम क्या होगा किसे पता। राही मासूम रजा ने अपनी किताब आधा गांव में लिखा है कि 14वीं शताब्दी में जब गयासुद्दीन तुगलक ने गाजीपुर पर हमला किया तो उस पर फतेह हासिल करने के बाद उसका नाम गाजीपुर रख दिया। नाम बदलने से लोग नहीं बदले, बस्तियां वही थी। आज भी लोगों को समझना होगा, अगर नाम बदलने से सब कुछ होता है तो पहले के हिंदू अहीर कुमार गाजीपुरी कहलाते और बाद के सैयद मुसलमान गाजीपुरी कहलाते। अरबी का फतेह हिंदी के गढ़ में मिलकर एक इकाई हो जाता है। अगर अली को गढ़ से, जैसे आज अलीगढ़ शहर होता है, उसको अली को अलग कर दिया जाए, गढ़ को अलग कर दिया जाए, दिलदार को नगर से और फतेह को पुर से अलग कर दिया जाए तो बस्तियां क्या होंगी, वीरान हो जाएंगी। और इमाम को अगर बाड़े से अलग कर दिया जाए तो फिर मुहर्रम कैसे होगा। 21वीं शताब्दी में अगर कहा जा रहा है कि हमें पुराने नाम चाहिए तो उसे किस दृष्टिकोण से तय किया जा रहा है, उसकी सरहदें कौन तय कर रहा है, इस पर भी चर्चा होनी ही चाहिए। क्या हम पूर्व आधुनिक काल में वापस जा रहे हैं जहां शासक अपने एक तरफा फैसले के जरिए शहरों का नाम रखा करते थे। आज हम उस तरह से अगर नाम के विचार करें तो आपको यह भी समझना होगा कि कोई भी शहर होता है, कोई भी जिला, कोई भी देश का नाम होता है तो उसके पहले अगर आप 500 साल पहले के नाम को इस तरह से रख रहे हैं तो उसके 1000 साल पहले उस शहर का क्या नाम रहा होगा। अगर इस पर भी विचार किया जाए तो बातें पूरी तरह से स्पष्ट होगी। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीडियोज में बात किया कि हैदराबाद का पुराना नाम क्या था, क्या क्या हो सकता है। लेकिन आप सभी ये भी जान लें कि दिल्ली का आप अगर जानते हैं पुराना नाम दिल्ली भी था, लेकिन इसके पहले भी इस शहर का नाम शाहजहानाबाद था। लेकिन आज भी दिल्ली को कोई भी शाहजहानाबाद के नाम से नहीं पुकारता, क्योंकि इतिहास में शहर के नाम से ज्यादा काम का महत्व रहा है। चाहे आप इतिहास में देखें या आज आप देख लें। जैसे अगर आज आप ताजमहल के नाम को राजमहल कर दें तो क्या ताजमहल की खूबसूरती कम हो जाएगी। तो इसका सभी लोग जवाब देंगे कि इससे खूबसूरती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से किसी शहर का नाम हो, किसी जिले का नाम हो, किसी भी देश का नाम हो, अगर हम पुराना नाम रख दें तो क्या वहां के लोग खुशहाल हो जाएंगे या उस तरह से हो जाएंगे, ऐसा जवाब किसी के पास से नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की विशेष चर्चा। इसी प्रकार से बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मिलते हैं जल्दी नए एक टॉपिक के साथ जिस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।